हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है फर्स्ट इन इंडिया 2026। तो 2026 के जितने भी फर्स्ट इन इंडिया वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रखा है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। देखिए, फर्स्ट इन इंडिया जो टॉपिक है स्टैटिक एंड करंट पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आज की वीडियो में हम करंट अफेयर्स के फर्स्ट इंडिया के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सभी क्वेश्चंस आपको जो इंक्लूडेड है वो 2026 के मिलेंगे। पूरे वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। ऑलराइट, शुरू करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट म्यूजिकल रोड इनॉग्रेटेड। तो हाल ही में देखिए, भारत की जो पहली म्यूजिकल रोड है इसका उद्घाटन किया गया है। आपको बताना है कि ये म्यूजिकल रोड जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये लोकेटेड है इन मुंबई। पिक्चर आप देख सकते हैं, ये है म्यूजिकल रोड। तो है क्या, इसका मीनिंग क्या है, म्यूजिकल रोड होता क्या है, इसकी अगर हम बात करें। देखिए, इंडियाज फर्स्ट म्यूजिकल रोड हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड इन मुंबई। When vehicle pass over these special rumble strips, जिसे हम grooves कहते हैं, at a speed of 60 to 80 किलोमीटर पर आवर, the tune of Oscar winning song जय हो is heard। तो जब भी कोई व्हीकल इस जो रंबल स्ट्रिप्स होते हैं यहाँ पे पास करती है एट अ स्पीड ऑफ 60 to 80 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे जय हो साउंड का जो है साउंड यहाँ पे सुनाई देता है। ठीक है, तो ये होती है म्यूजिकल रोड जो कि इंडिया की पहली है ऐसी, और ये लोकेटेड है इन मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट 24x7 LPG ATM। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने भारत का पहला 24x7 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG ATM यहाँ पर लॉन्च किया है। तो LPG ATM को लॉन्च किया गया गुरुग्राम हरियाणा में, और ये कंट्री का पहला LPG ATM होने वाला है जो कि गुरुग्राम में है। दिस LPG वेंडिंग मशीन फंक्शंस जस्ट लाइक एन ATM। तो जिस तरीके से ATM काम करता है उसी सेम तरीके से यहाँ पे LPG वेंडिंग मशीन काम करती है, अलाउिंग पीपल टू ऑब्टेन अ गैस सिलेंडर इन जस्ट 2 to 3 मिनट्स। तो यहाँ पे सिर्फ 2 और 3 मिनट में जो है गैस सिलेंडर को आप ले सकते हैं। तो ये लोकेटेड है इन गुरुग्राम। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द सुप्रीम कोर्ट हैज अप्रूव्ड पैसिव यूथेनेशिया फॉर विच पर्सन। देखिए, भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु, जिसे हम पैसिव यूथेनेशिया कहते हैं, इसकी मंजूरी दी है। ये दिया गया हरीश राणा को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में। देखिए, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ग्रांटेड अप्रूवल ऑफ यूथेनेशिया। यूथेनेशिया क्या होता है, ये पैसिव यहाँ पर डेथ होती है टू हरीश राणा, अ 31-year-old मैन हु हैज़ बीन इन कोमा फॉर 13 ईयर्स। तो देखिए, हरीश राणा जो थे 31 ईयर्स के थे, ये कोमा में थे फॉर 13 ईयर्स। तो इसलिए जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन्हें अप्रूवल दिया गया फॉर यूथेनेशिया। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट साइटेड इट्स 2018 वर्डिक्ट इन द कॉमन कॉज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस विच रिकॉग्नाइज द राइट टू डाई विथ डिग्निटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू अनाउंस अ डेडिकेटेड बजट फॉर सीनियर सिटीजन्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2026-27। वित्त वर्ष 2026-27 में बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो देखिए, यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स के लिए बजट अनाउंस करने वाला इंडिया का पहला स्टेट है केरला। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च इंडियाज फर्स्ट कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की पहली सहकारी टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ पर किया। देखिए, ये भारत टैक्सी जो है ये इंडिया की पहली कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस है और इसका उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया गया है। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। दिस सर्विस इज बेस्ड ऑन सहकार से समृद्धि यानी कि प्रोस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन विजन and empowers driver referred to as Sarthis by making them the owners and stakeholders of this platform. The country's first cooperative cab and taxi service, Bharat Taxi, has been launched in Delhi and selected cities in Gujarat. तो दिल्ली और गुजरात के कुछ शहरों में जो है इसे शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, विच पोर्ट इन इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट टू डिप्लॉय एन एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम। उन्नत एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली की तैनाती करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है। ये है VO चिदम्बरनार पोर्ट, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के टूटुकोडी में लोकेटेड है VO चिदम्बरनार पोर्ट। ये बन गया है इंडिया का पहला ऐसा पोर्ट जहाँ पे एंटी ड्रोन सिस्टम को डिप्लॉय किया गया है। अब बात करें कि एंटी ड्रोन क्या होता है। द एंटी ड्रोन सिस्टम यूटिलाइजेज रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड रडार टेक्नोलॉजीज टू डिटेक्ट एंड न्यूट्रलाइज अनऑथराइज्ड UAVs। तो जो अनऑथराइज्ड UAVs होती हैं उनको ये जो यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड रडार टेक्नोलॉजी होती है
इसे यूज़ करके इसे डिटेक्ट किया जाता है और इसे ही हम कहते हैं एंटी ड्रोन सिस्टम। नेक्स्ट रहेगा, हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन फेब 2026। फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित पहले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन किसने किया? तो ये जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट था, ये इंडिया का पहला ऐसा एआई समिट था और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। बात करते हैं चलिए क्वेश्चन के बारे में अगेन डिटेल में। एट दिस समिट पीएम नरेंद्र मोदी इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज मानव फ्रेमवर्क फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस। और यहाँ पे जो एआई समिट था, इसके तो 3 मेन पिलर थे। इसकी अगर हम बात करें तो ये था पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। थीम था इस समिट का सर्वजन हित है, सर्वजन सुख है, यानी कि वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। तो क्वेश्चंस में बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे पीडीएफ नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको ईयरली बुक मिल जाएगी जैन टू दिसंबर 2025 की, जहाँ पे हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कवर किया गया है। साथ में फ्रेंड्स आपको मंथली ई बुक मिल जाएगी। काफ़ी लोगों की डिमांड होती है मंथली ई बुक्स की। यहाँ पे 500 प्लस क्वेश्चन जो है आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में आपको यहाँ पे 11,000 जीके जीएस का ई बुक भी जो है मिल जाएगा। मंथली ई बुक का फॉर्मेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो ई बुक होने वाली है ये आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंटेबल है ये। यहाँ पे 80 प्लस पेजेस आपको देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में है विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप देख सकते हैं हर जगह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया गया है एंड पिक्चर्स भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज करनी है ना, आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपके लिए वन लाइनर बुक्स, देन जनरल नॉलेज की बुक्स, साथ में एनसीईआरटी नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल किए गए हैं। ऑल राइट, एंड देन बात करें हम नोट्स की, पीडीएफ की, ठीक है। तो जो भी आप वीडियोस हमारे चैनल में देखते हैं, ये सभी के आपको जो फ्री पीडीएफ है ये मिल जाएगी आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये ऐप और यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। 25,000 प्लस जीएस के टेस्ट मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब वीडियो नोट्स, ई बुक्स एंड देन विनर बैच के जीके एंड करंट अफेयर्स के यहाँ पे आपके लिए वीडियोज भी आपके लिए अवेलेबल किए गए हैं। ऑल राइट, 2025 कहाँ पर हुआ था? तो प्रीवियस ईयर जो है ना, इसको पेरिस फ्रांस में ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड साथ में फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट भी याद रखना है, तो 2027 में जो यहाँ पे एआई समिट होगा ये कंडक्ट किया जाएगा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हु विल बिकम इंडियाज फर्स्ट 100% विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन जज? भारत की पहली 100% दृष्टिबाधित महिला सिविल जज कौन बनेंगी? इनका नाम है तान्या नाथन सी। नेक्स्ट, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट और यूटी टू पार्टनर विथ भारत टैक्सी? तो भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है ये बन गया है यहाँ पे दिल्ली। तो ऑलरेडी हमने भारत टैक्सी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम बी एस्टैब्लिश्ड? भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? देखिए ये नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम जो है इसका स्टैब्लिशमेंट किया जाएगा उत्तर प्रदेश के मथुरा में। है क्या, इसकी बात करें कि नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम होता क्या है। देखिए दिस म्यूजियम विल बी डेवलप्ड विद इन द कैंपस ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी। The objective of this museum is to highlight the cultural, agricultural and economic significance of animals in Indian society. तो इंडियन सोसाइटी में एनिमल्स के कल्चरल, एग्रीकल्चरल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस को ये हाईलाइट करने वाला है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड एंड रेल टनल विल बी कंस्ट्रक्टेड अंडर विच रिवर? तो आप देख सकते हैं इंडिया का पहला ऐसा अंडर वाटर ट्विन ट्यूब क्या होता है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सिमिलर दिखने वाले ट्यूब रोड को हम कहते हैं ट्विन ट्यूब रोड, और रेल टनल विल बी कंस्ट्रक्टेड अंडर विच रिवर? तो इसे ब्रह्मपुत्र रिवर के नीचे जो है बनाया जाएगा। कुछ इस तरीके से ये दिखने वाला आप देख सकते हैं, ऊपर पर वाटर है और नीचे यहाँ पे इस तरीके से टनल को बनाया जाएगा। नेक्स्ट, द इनिशिएटिव टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट बी कॉरिडोर अलॉन्ग नेशनल हाईवेज हैज़ बीन स्टार्टेड बाय हुम? राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे भारत के पहले मधुमक्खी गलियारे विकसित करने की पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के द्वारा शुरू किया गया। इन फेब 2026 विच स्टेट डिक्लेयर्ड टाइडल फ्लडिंग एज अ स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर? फरवरी 2026 में किस राज्य ने ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो ये केरला के द्वारा जो है टाइडल फ्लडिंग को स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर घोषित किया गया।
Which port has become the first in India to launch digital twin platform for port management? बंदरगाह प्रबंधन के लिए डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला भारत का जो पहला बंदरगाह है ये बन गया है VOCP। तो VOCP अब क्या है, इसके बारे में अभी हमने बात की थी। यहाँ पे एंटी ड्रोन सिस्टम को यहाँ पे इंस्टॉल डिप्लॉय किया गया। तो वहीं पर देखिए तमिलनाडु के VO चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी, जिसे हम टूटीकोरन पोर्ट के नाम से जानते हैं, यहाँ पे डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म को जो है डिप्लॉय किया गया है। तो डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म जो होता है इसका मेन यहाँ पे फीचर क्या है, इसकी अगर हम बात करें तो दिस टेक्नोलॉजी क्रिएट्स अ रियल टाइम वर्चुअल रेप्लिका ऑफ पोर्ट्स फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, operational assets and marine ecosystem. What is the name of India's first indigenous amphibious drone launched in March 2026? मार्च 2026 में लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी एम्फीबियस ड्रोन का नाम क्या है? इसका नाम है अवतार। तो अवतार जो है ये इंडिया का पहला एम्फीबियस ड्रोन है जिसे डेवलप किया गया है बैंगलोर की एक स्टार्टअप है जिसका नाम है यहाँ पे एक्वा एयर एक्स ऑटोनोमस सिस्टम्स इनके द्वारा। तो इट कैन ऑपरेट इन बोथ एयर एंड वाटर, इनेबलिंग सर्विलेंस बाय कंबाइनिंग ड्रोन फ्लाइट कैपेबिलिटीज विद सबमरीन लाइक डाइविंग कैपेबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए एम्फीबिया का मेन यहाँ पे फीचर जो होता है ये होता है कि वाटर में भी ये रह सकता है एंड एयर में भी रह सकता है। तो इसी तरीके से ये जो ड्रोन है इसका नाम रखा गया है अवतार, और ये वाटर एंड एयर दोनों में ही रह सकता है, सस्टेन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज कंट्रीज फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोल्ड वाटर फिशरीज ऑर्गेनाइज्ड इन मार्च 2026? मार्च 2026 में शीत जलीय मत्स्य पालन पर देश का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? इसे श्रीनगर जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया गया था। देखिए, द कंट्रीज फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोल्ड वाटर फिशरीज वॉज हेल्ड एट शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक इन श्रीनगर। इसे ऑर्गेनाइज किया गया था यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के द्वारा। The primary objective of this conference is to promote the immense potential of cold water fishery resources within the country. The conference was presided over by the Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Rajiv Ranjan Singh. Right. Next question, which mining company in India has become the first to produce 50 million tons of iron ore in a single financial year? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। देखिए भारत में कौन सी खनन कंपनी ने एक ही फाइनेंशियल यानी कि एक ही वित्तीय वर्ष में जो है 50 मिलियन टन लौ अयस्क का उत्पादन किया है? तो ये बन गया है NMDC लिमिटेड। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस अ प्रोटॉन कैंसर थेरेपी इन पब्लिक हेल्थ सिस्टम? सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में प्रोटॉन कैंसर थेरेपी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है असम। Which state of India has hosted the first BIMSTEC Youth Professional Exchange Program in March 2026? Right answer is Maharashtra. तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज मेट्रोपोलिस प्रोजेक्ट डेवलप्ड बाय रिलायंस मेड सिटी अचीव्ड इंडियाज फर्स्ट लीड प्लैटिनम प्री सर्टिफिकेशन? किस राज्य में रिलायंस मेड सिटी द्वारा विकसित मेट्रोपोलिस परियोजना ने भारत का पहला लीड प्लैटिनम प्री सर्टिफिकेशन हासिल किया है? तो ये बन गया है हरियाणा। बात करें डिटेल में इस क्वेश्चन के बारे में तो देखिए द मेट्रोपोलिस प्रोजेक्ट ऑफ रिलायंस मेड सिटी जो कि दरियापुर में है इन हरियाणा झज्जर डिस्ट्रिक्ट, ये बन गया है इंडिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट जिसने रिसीव किया है लीड प्लैटिनम प्री सर्टिफिकेशन अंडर द लीड फॉर सिटीज प्लान एंड डिजाइन रेटिंग सिस्टम फ्रॉम द ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन। दिस सर्टिफिकेशन इज अवॉर्डेड फॉर सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग, एनर्जी एफिशिएंसी एंड इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर। Which legislative assembly has launched the country's first AI-enabled chatbot named Vidhan Sathi to assist its members? किस विधानसभा ने अपने सदस्यों की सहायता के लिए विधान साथी नामक देश के पहले AI सक्षम चैटबॉट को लॉन्च किया है? ये बन गया है दिल्ली असेंबली। अगला क्वेश्चन, विच विलेज हैज ऑफिशियली बिकम इंडियाज फर्स्ट कास्ट फ्री विलेज? कौन सा गांव आधिकारिक तौर पर भारत का पहला जाति मुक्त गांव बन गया है? तो ऑफिशियली हम बात करें तो इंडिया का पहला कास्ट फ्री विलेज जो है ना ये बन गया है यहाँ पे सौंदाला, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस द नेसेट द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? तो डिफरेंट जो कंट्रीज़ के पार्लियामेंट होते हैं इनके नेम्स होते हैं, राइट? तो उसी तरीके से आपको बताना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है यहाँ पे एड्रेस किया है नेसेट को, और ये ऐसा करने वाले पहले इंडियन PM बने हैं। तो नेसेट जो है ये कहाँ का पार्लियामेंट है? तो इजराइल के पार्लियामेंट को हम नेसेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन आपका, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड स्किल सेंसस सक्षम बीन लॉन्च्ड?
भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो इसका शुभारंभ किया गया था इन मुंबई। ऑन विच रिवर आर इंडियाज फर्स्ट रिवर इन लाइट हाउसेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड? भारत के पहले नदी आधारित प्रकाश स्तंभ किस नदी पर बनाए जा रहे हैं? तो इसे ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है। इसकी फाउंडेशन स्टोन जो है ये रखी गई है यूनियन मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल के द्वारा। अंडर दिस प्रोजेक्ट 4 मॉडर्न रिवर बेस्ड लाइट हाउसेज विल बी स्टैब्लिश्ड एट पांडु, बोगीबिल, सिलघाट, विश्वनाथ घाट ऑन NW2। तो NW2 पे ये जो 4 आप जगह देख रहे हैं यहाँ पे ये रिवर बेस्ड लाइट हाउसेज को बनाए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विल इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन रन ऑन 15 अगस्त 2027? देश की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को किस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलेगी? तो ये चलेगी मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर। तो इनिशियली दिस ट्रेन विल बी ऑपरेटेड ऑन अ सेक्शन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर के रेंज में पहले इसे चलाया जाएगा बिटवीन सूरत एंड बिलुमोरा। फिर इसकी जो कंप्लीट लेंथ की अगर हम बात करें तो यह है 508 किलोमीटर्स, जिसमें से 352 किलोमीटर गुजरात में आता है एंड 156 किलोमीटर इज इन महाराष्ट्र। Next, at which location did Defense Minister Rajnath Singh dedicate India's first pollution control vessel ICGS Samudra Pratap to nation? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रक पोत ICGS समुद्र प्रताप को किस स्थान पर राष्ट्र को समर्पित किया है? गोवा इज द राइट आंसर। Which state has inaugurated India's first flat rolled products aluminium unit? किस राज्य ने भारत की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स एल्यूमिनियम यूनिट का उद्घाटन किया? Odisha is the right answer. Which state has launched India's first menopause clinic? किस राज्य ने भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक यहाँ पे लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है भाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट। है क्या, इसके बारे में बात करें। देखिए, महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च स्पेशलाइज्ड मेनोपॉज क्लिनिक्स। These clinics operate within government hospitals and urban health facilities. तो ये जो मेनोपॉज क्लिनिक्स होंगे ना, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और अर्बन हेल्थ फैसिलिटीज़ पे होंगे। These services include hormonal, bone and cardiac screening. Next question, where has Google Cloud launched India's first AI-enabled university pilot project? गूगल क्लाउड ने भारत का पहला AI सक्षम विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू किया? तो इसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन कोलैबोरेशन विद गूगल क्लाउड। The initiative has been launched as a pilot project to integrate AI into education and administration. Who has become the first woman pilot of Indian Army to fly the Rudra armed helicopter? ये बन गई हैं हंसजा शर्मा। Which has become the first police force in India to integrate the Pathik software with the Aadhaar app? पैथिक सॉफ्टवेयर को आधार ऐप के साथ एकीकृत करने वाला भारत का पहला पुलिस फोर्स जो है ये बन गया है अहमदाबाद पुलिस फोर्स। अब आपने यहाँ पे देखा पथिक सॉफ्टवेयर, तो ये होता क्या है? इसका फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर एनालिसिस ऑफ ट्रैवलर एंड होटल इन्फॉर्मेटिक्स टू इंस्टेंटली वेरीफाई द आइडेंटिटीज ऑफ इंडिविजुअल स्टेइंग इन होटल्स एंड गेस्ट हाउसेज यूजिंग आधार बायोमेट्रिक्स इन ऑर्डर टू फर्दर स्ट्रेंथन सिक्योरिटी अरेंजमेंट। तो आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए इंक्लूड किया है ना, सभी एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। राइट, चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट द बजट फॉर 9 कंसेक्यूटिव टाइम? तो लगातार 9 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री जो हैं ये बन गई हैं निर्मला सीतारामन। इंडियाज फर्स्ट इनफ्लैटेबल स्पेस हैबिटेट अंतरिक्ष हैब विल बी लॉन्च्ड बाय विच स्टार्टअप? तो ये लॉन्च करने वाला है आकाश लब्धि। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर बीन स्टैब्लिश्ड? भारत का पहला भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसकी स्थापना नवी मुंबई में की गई है। For developing India's first mega shipbuilding cluster, the government of India has formed a SPV in Tuticorin of which state? केंद्र सरकार ने भारत का पहला मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर विकसित करने के लिए किस राज्य के तूतुकुड़ी में एक विशेष परियोजन वाहन का गठन किया? तमिलनाडु इज द राइट आंसर।
इस प्रोजेक्ट का नाम है एनशिप यानी कि नेशनल शिप बिल्डिंग एंड हैवी इंडस्ट्री पार्क तमिलनाडु। इसे एस्टैब्लिश किया गया है तूतुकोडी तमिलनाडु में। तूतुकोडी को ही हम तूतुकोरिन कहते हैं। दिस विल बी इंडियाज फर्स्ट सच डेडिकेटेड पार्क वेयर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर शिप बिल्डिंग and heavy industry will be available at single location. Which will be the first airport in India to operate hydrogen powered buses? हाइड्रोजन संचालित बसों का संचालन करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बनेगा? तो ये बन गया है यहाँ पे कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला। In Feb 2026, where did Indian Railway launch India's first LNG diesel dual fuel diesel electric multiple unit यानी कि डेमो ट्रेन। तो डेमो ट्रेन को लॉन्च किया गया है इनमें से अहमदाबाद में। Which has become the first district in India to achieve 100% insurance coverage under the Insurance for All by 2047 roadmap? तो ये है अलवर राजस्थान। Which bank has issued India's first fully digital foreign portfolio investor license? किस बैंक ने भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लाइसेंस जारी किया है? तो ये बन गया है यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक। Which regional rural bank has launched India's first co-branded रुपे क्रेडिट कार्ड? किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने भारत का पहला को-ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने इसे लॉन्च किया। Tripura Grameen Bank has launched this card in collaboration with its sponsor bank Punjab National Bank and PNB Cards and Services Limited. The objective of this card is to enhance access to formal credit in rural areas so that small traders and farmers do not have to rely on money lender. तो ये कार्ड जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉर्मल क्रेडिट को एक्सेस करने के इन द रूरल एरियाज, ताकि जो यहाँ पे स्मॉल ट्रेडर्स हो गए या फिर फार्मर्स हैं वो मनी लेंडर्स के ऊपर डिपेंड ना हो। राइट। Next question, who inaugurated India's first government-supported national biobank dedicated to rare disease lysosomal storage disorder? Dr. Jitendra Singh is the right answer. और इसे सेटअप किया गया है अहमदाबाद गुजरात में। India has established a pioneering national biobank dedicated to lysosomal storage disorder to strengthen research, diagnosis, and development of affordable therapies for rare genetic disease. Who has become the first Indian wicketkeeper to score a half century in the history of T20 World Cup? T20 विश्व कप के इतिहास में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर जो हैं ये बन गए हैं ईशान किशन। Which assembly has become the first in India to use AI-powered face recognition technology to mark the attendance of MLAs? तो MLAs के अटेंडेंस को मार्क करने के लिए यहाँ पे फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है इन आंध्र प्रदेश। In Feb 2026, where did Prime Minister Narendra Modi inaugurate Northeast India's first emergency landing facility? फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का जो उद्घाटन है ये किया डिब्रूगढ़, असम में। The facility is located on NH27 in the Dibrugarh district of Assam. Union Minister Amit Shah has launched country's first central बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच सिटी? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहर में देश की पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो इसका शुभारंभ गांधीनगर में किया गया है। इसे डेवलप किया गया है बाय द पंजाब नेशनल बैंक। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सिस्टम is to bring transparency to food grain distribution, eradicate corruption, and completely eliminate the role of middleman. Which has become the first state in India to prepare and approve the draft of its comprehensive urban policy. अपनी व्यापक शहरी नीति का मसौदा तैयार करने और उसे मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य जो है यह है केरला। The objective of urban policy is to serve as a foundational document for adopting a scientific approach to urban development, including in environmentally sensitive areas. Next, which card issuer has launched India's first Braille-enabled premium credit card for visually impaired customers? देखिए अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस कार्ड जारीकर्ता कंपनी ने दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए भारत का पहला ब्रेल सक्षम प्रीमियम क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया? तो यह है BOB कार्ड लिमिटेड। Where did Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron inaugurate India's first private sector final assembly line of Airbus H125 हेलीकॉप्टर? यहाँ पे Airbus H125 हेलीकॉप्टर का जो फाइनल असेंबली लाइन है इसे इनॉग्रेट किया गया है इन वेमागल कर्नाटका
किसके द्वारा? पीएम मोदी एंड फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा। देखिए यहाँ पे द फाइनल असेंबली लाइन फॉर एयरबस H125 हेलीकॉप्टर हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड इन वेम्बगदल इंडस्ट्रियल एरिया इन कोलार कर्नाटका, जो कि लोकेटेड है नियर बैंगलोर। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज इंडियन नेवीज फर्स्ट इंडिजिनस कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा लॉन्च इन Feb 2026? फरवरी 2026 में भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज कृष्णा का जलावतरण कहाँ पर किया गया? L&T Shipyard, Kattupalli is the right answer. Which state or UT has launched India's first AI-based CM Sri school education model? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला AI आधारित CM श्री स्कूल शिक्षा मॉडल को लॉन्च किया है? तो ये दिल्ली के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। Which state has launched India's first graphene policy to become a global tech hub? ग्लोबल टेक हब बनने के लिए भारत की पहली ग्राफीन नीति का किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये जो ग्राफीन पॉलिसी है इसे केरला के द्वारा लॉन्च किया गया। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट बैंक इन द एशिया पैसिफिक रीजन टू बिगिन टेस्टिंग द वीज़ा इंटेलिजेंट कॉमर्स सोल्यूशन फॉर एवरीडे पेमेंट्स? दैनिक भुगतानों के लिए वीज़ा इंटेलिजेंस कॉमर्स समाधान का प्रशिक्षण शुरू करने वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला बैंक जो है यह है DBS बैंक सिंगापुर। Which Indian startup has announced the creation of world's first humanity first AI city in Bangalore? किस भारतीय स्टार्टअप ने बैंगलोर में दुनिया का पहला ह्यूमैनिटी फर्स्ट AI शहर बनाने की घोषणा की है? यह है Bharat1.ai। In which city has India's first European legal gateway office been inaugurated? भारत में पहले यूरोपीय कानूनी गेटवे कार्यालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया? राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। Where has the foundation stone been laid for India's first Quantum Valley project? भारत की पहली क्वांटम वैली परियोजना की आधारशिला जो है ये अमरावती आंध्र प्रदेश में रखी गई है। बात करें क्वेश्चन के बारे में डिटेल में, देखिए आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू एंड यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह have laid the foundation stone for the Quantum Valley project. The objective of this project is to transform Andhra Pradesh into a global hub for quantum research, innovation and talent development. In which city did Prime Minister Narendra Modi inaugurate the country's first regional rapid transit system, Namo Bharat train corridor and metro network? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर और मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन किया? देखिए फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन किया गया है मेरठ में। और ये जो दिल्ली मेट्रो नमो भारत कॉरिडोर है इसकी टोटल लेंथ की अगर हम बात करें तो यह है 82.15 किलोमीटर। This high-speed corridor connects Saraikale Khan in Delhi to Modipuram in Meerut. In which state did Union Minister Dr. Jitendra Singh launch India's first state innovation mission in Feb 2026? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन किस राज्य में लॉन्च किया? राइट आंसर इज त्रिपुरा। Which has recognized as India's first net zero पंचायत? भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में मान्यता दी गई है बेला, महाराष्ट्र को। अब ये नेट जीरो पंचायत होता क्या है देखिए। नेट जीरो मीन्स एस्टैब्लिशिंग अ बैलेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एमिटेड इनटू एटमॉस्फेयर एंड द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस इज रिमूव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो कितना यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस एमिट हो रहा है और कितना यहाँ पे रिमूव किया जा रहा है, जब ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं नेट जीरो। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। एट विच एयरफोर्स स्टेशन हैज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री टू फ्लाई एज अ को पायलट इन द इंडिजिनस लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर HAL प्रचंड? तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस एयरफोर्स स्टेशन पर स्वदेशी लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर HAL प्रचंड में को पायलट के रूप में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बनी है? राइट आंसर जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन। Next question, where did Prime Minister Narendra Modi inaugurate India's first semiconductor assembly, test and packaging facility? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया? राइट आंसर इज सनंद, गुजरात। इन विच स्टेट हैज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायक पोर्टल फॉर AI बेस्ड ग्रीवियंसेस रिड्रेसल बीन लॉन्च्ड? महाराष्ट्र।
The SMEW, an extremely rare small diving duck species from northern Eurasia, has been sighted for the first time in which place in India? तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का यह दिखता है। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये है इन असम। Who has become the first Indian to win the prestigious Esmond B. Martin 2026 Prize for Wildlife Conservation? वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित एस्मंड बी मार्टिन 2026 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं डॉक्टर कृति करंत। Which country has launched the world's first franchise-based road cycling league? किस देश ने विश्व की पहली फ्रेंचाइज आधारित रोड साइकिलिंग लीग का शुभारंभ किया? इंडिया इज द राइट आंसर। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट डॉक्टर मनसुख मांडविया ऑफिशियली अनवील्ड इट्स लोगो। The matches for this league are scheduled to be held in Ahmedabad in November 2026. Which state will host the first edition of Khelo India Tribal Games 2026? कौन सा राज्य खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का फर्स्ट एडिशन जो है छत्तीसगढ़ में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के यहाँ पे देखिए रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसका मैस्कॉट दिया गया है मोरवीर। आप देख सकते हैं पिक्चर है ये मोरवीर की। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन बेस्ड इंटीग्रेटेड प्लांट बीइंग सेटअप? भारत का पहला ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन आधारित एकीकृत संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? करेक्ट आंसर इज कावरती, लक्षद्वीप। This is a technique that utilizes the temperature difference between warm surface seawater and cold deep sea water to generate electricity. Who has become the first foreigner to get Indian citizenship under the Citizenship Amendment Act 2019? Again important, double star करिएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाली पहली विदेशी कौन बन गई है? इनका नाम है दीपाली दास। तो बात करें इनके बारे में। देखिए, दीपाली दास, शी हेल्स फ्रॉम द छाछा डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। बॉर्न इन बांग्लादेश, दीपाली दास केम टू इंडिया इन 1988। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2019 इज एन इंडियन लॉ पास्ड ऑन December 11, 2019। और ये कहता है इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू ग्रांट सिटीजनशिप टू माइग्रेंट्स बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। राइट, नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट टू विन द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज प्रेस्टिजियस एलुमनाई अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट? शिकागो विश्वविद्यालय का प्रतिष्ठित एलुमनाई अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री जो हैं ये बन गए हैं के.वी. सुब्रमण्यम। इन मार्च 2026 वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट फुल्ली ऑपरेशनल रिंग मेट्रो? मार्च 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का शुभारंभ कहां पर किया? दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट माइक्रो एल्गे टावर प्योर एयर बीन इंस्टॉल टू रिड्यूस हाईवे पोल्यूशन? देखिए, हाईवे पोल्यूशन को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे इंडिया का पहला जो माइक्रो एल्गे टावर प्योर एयर है इसे इंस्टॉल किया गया है न्यू दिल्ली में। With whose collaboration has the National Highway Authority of India launched India's first highway green cover index? Right answer is ISRO. Who has become India's first openly queer member of parliament? भारत की पहली समलैंगिक सांसद कौन बनी है? इनका नाम है मेनका गुरुस्वामी। Who has become the youngest Indian woman to reach the South Pole? साउथ पोल पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला जो हैं ये बन गई हैं काम्या कार्तिकेयन। Next question, which state has become the first in India to achieve 100% digitization of voter list? मतदाता सूचियों को 100% डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है यहाँ पे राजस्थान। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट सिटी सेंट्रिक एआई इनोवेशन इंजन एआई ग्राइंड? भारत का पहला शहर केंद्रित एआई इनोवेशन इंजन एआई ग्राइंड किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? दिल्ली इज द राइट आंसर। Who has become the first visually impaired woman from India and the fifth in the world to climb Mount Everest? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित महिला जो हैं ये बन गई हैं सोनजिन एंगमो। Where was India's first government hospital based AI clinic inaugurated in Jan 2026?
जनवरी 2026 में भारत के पहले सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक का उद्घाटन जो है ये नोएडा में किया गया। Where did Union Minister Rajiv Ranjan Singh inaugurate India's first commercial tropical trout farm? केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले वाणिज्यिक उष्णकटिबंधीय ट्राउट फार्म का उद्घाटन जो है ये किया हैदराबाद, तेलंगाना में। Which company has become the first payments technology firm globally to receive ISO IEC 42001 2023 सर्टिफिकेशन? तो ये पाने वाला पहला जो कंपनी है ये बन गया है फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। Next, where did ISRO chairman V. Narayanan inaugurate India's first private sector navigation hub, Anand Center of Excellence for Navigation? इसरो के प्रमुख वी नारायणन ने भारत के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन केंद्र अनंत नेविगेशन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन जो है ये किया तिरुवनंतपुरम में। At which institute did Dr. Jitendra Singh inaugurate India's first liquid helium cryogenic facility? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन किया आईआईटी बॉम्बे में। नेक्स्ट, विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी? किस शहर को भारत का पहला एकीकृत वित्तीय शहर घोषित किया गया है? राइट आंसर इज अमरावती। Which state government has partnered with IIT Roorkee to launch India's first large-scale farmer carbon credit model? किस राज्य सरकार ने IIT रूड़की के साथ मिलकर भारत का पहला बड़े स्तर का किसान कार्बन क्रेडिट मॉडल शुरू किया है? तो इसकी शुरुआत की गई है बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। Which state in India has become the first to dissolve its madrasa board and introduce a minority education act? भारत में कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लाने वाला पहला राज्य बना है? उत्तराखंड इज द राइट आंसर। Where will India's first dedicated forest university be established? भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगेन आपके लिए एक छोटा सा रिमाइंडर है, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू अनाउंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th पे कमीशन फॉर इट्स एम्प्लॉयज़? अपने कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग गठित करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य यहाँ पे बन गया है। राइट आंसर हो जाता है असम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विच मेट्रोपॉलिटन सिटी विद अ पॉपुलेशन ऑफ 70 to 80 लाख विल बिकम इंडियाज फर्स्ट स्लम फ्री सिटी? कौन सा महानगर 70 से 80 लाख की आबादी के साथ भारत का पहला स्लम फ्री शहर बनेगा? सूरत। Where will India's first 3D printed automatic weather station developed under Mission Mausam be inaugurated? Delhi is the right answer. In which city has the first Braille library for visually impaired people has been opened in Jan 2026? जनवरी 2026 में किस शहर में दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। In which state will India's first hydrogen powered train be launched? किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा? हरियाणा इज द राइट आंसर। विच डिस्ट्रिक्ट इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट? कौन सा जिला भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है? तो ये बन रहा है अरुणाचल प्रदेश का केई पनियोर डिस्ट्रिक्ट। वेयर डिड इंडियाज चीफ जस्टिस सूर्यकांत वर्चुअली इनॉग्रेट द कंट्रीज फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश की पहली पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन कहां पर किया? वायनाड, केरला इज द राइट आंसर। हु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट नेशनल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम? अमित शाह। अब ये NIDMS होता क्या है? तो ये एक नेशनल लेवल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने डेवलप किया है। इट सर्व्स एज अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस ऑफ IED and bomb blast incidents occurring across the country. The central government has approved plan to conduct India's first fully digital census. When it is this plan to take place? तो इंडिया का पहला डिजिटल पूरी तरीके से डिजिटल सेंसस कंडक्ट किया जाएगा इन द ईयर 2027. Which country's scientists have developed the first supercomputer driven simulation to understand the Pemba effect? किस देश के वैज्ञानिकों ने पेम्बा प्रभाव को समझने के लिए पहला सुपर कंप्यूटर संचालित सिमुलेशन विकसित किया?
राइट आंसर इज इंडिया। अगला क्वेश्चन, विच सिटी हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू प्रोवाइड 24 आवर हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द टैप? 24 घंटे नल के माध्यम से सीधे पानी, पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर यहाँ पे बन गया है पुरी, उड़ीसा। इंडियाज फर्स्ट लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर स्कॉर्प हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? स्कॉर्प को लॉन्च किया है आईआईटी कानपुर ने। स्कॉर्प का फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो यह है स्वदेशी कोग्निटिव रोबोटिक प्लेटफॉर्म। इट कैन बी यूटिलाइज्ड इन फील्ड सच एज डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन, areas where wheeled robots cannot reach. Which has become India's first water positive airport? यहाँ पे भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट जो है ये बन गया है इनमें से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि न्यू दिल्ली का एयरपोर्ट है। अब यहाँ पे वाटर पॉजिटिव क्या होता है इसकी अगर हम बात करें, देखिए, बीइंग वाटर पॉजिटिव मीन्स द एयरपोर्ट रिटर्न्स मोर फ्रेश वाटर टू नेचर देन इट कंज्यूम। जितना ये वाटर कंज्यूम करता है उससे ज़्यादा ये फ्रेश वाटर को ये एनवायरनमेंट को या फिर नेचर को देता है, तो इसे हम कहते हैं वाटर पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट, रेनबो वाटर स्नेक हैज़ बीन फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बफर एरिया ऑफ दुधवा टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन विच स्टेट? किस राज्य में स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में पहली बार रेनबो वाटर स्नेक पाया गया? तो ये है लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। ऑन विच नेशनल हाईवे हैज़ इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे बीन ऑपरेशनलाइज्ड? भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया? NH45 इज द राइट आंसर। और ये NH45 जो ये किस स्टेट में आता है अगर हम बात करें तो ये आता है इन मध्य प्रदेश। ओके, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू रिड्यूस एनिमल व्हीकल एक्सीडेंट्स व्हाइल इंश्योरिंग स्मूथ रोड कनेक्टिविटी थ्रू फॉरेस्ट कॉरिडोर्स। Which state has announced to develop India's first state-level multinational park, Tiger Corridor? किस राज्य ने भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट बीन लॉन्च्ड? भारत की पहली मेगावाट स्तरीय जल गतिकी विद्युत परियोजना कहाँ शुरू हुई है? राइट आंसर, नंगल हाइडल कैनल, पंजाब। इंडिया का पहला मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट को कमीशन किया गया है इन नंगल हाइडल चैनल, पंजाब। दिस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया बाय भाखरा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। द प्रोजेक्ट विल कंप्राइज 4 सरफेस माउंटेड हाइड्रोकाइनेटिक टर्बाइंस, जिसमें से हर एक यहाँ पे ये टर्बाइंस जो है इसकी कैपेसिटी होने वाली है 250 किलोवाट्स। ओके, ऑन विच सबमरीन डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ट्रैवल, बिकमिंग द सेकेंड इंडियन प्रेसिडेंट and the first female president to travel by submarine? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस पनडुब्बी पर सवार होकर पनडुब्बी के से यात्रा करने वाली भारत की दूसरी राष्ट्रपति और पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? यह है INS वागशीर। इन विच इंडियन स्टेट विल कंट्रीज फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बी सेटअप? उड़ीसा इज द राइट आंसर। तो इंडिया का ये पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्लांट होगा जिसे उड़ीसा के भुवनेश्वर में सेटअप किया जा रहा है। इन September 2025, India's first indigenous chip has been launched in New Delhi. What is the name of this chip? सितंबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप नई दिल्ली में लॉन्च की गई है। इस चिप का नाम क्या है? यह है विक्रम 32। इसका ऑफिशियल नेम यहाँ पे फॉर्मल नेम जो है यह है विक्रम 3201 और यह इंडिया की पहली फुल्ली इंडिजिनस 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है जो कि कैपेबल है फॉर स्पेस मिशंस। इसे प्रेजेंट किया गया था बाय यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ड्यूरिंग द सेमिकॉन इंडिया 2025। दिस प्रोसेसर वॉज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय इसरोज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एंड चंडीगढ़ बेस्ड सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी। तो ये दोनों इंस्टीट्यूशंस ने इन्हें कोलैबोरेशन में बनाया है। नेक्स्ट रहेगा, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट जनरेशन बीटा चाइल्ड इज बोर्न? भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म हुआ है इन आइजवाल, मिजोरम और इस बच्चे का नाम रखा गया है फ्रैंकी रेमवादितिका जदेंग। यहाँ पे हम बात करें कि जेन बीटा होता क्या है, तो जो भी बच्चे 2025 से 2039 तक पैदा होते हैं इन्हें कहते हैं यहाँ पे जनरेशन बीटा। Which two separate Indian Air Force fighter jet did President Draupadi Murmu fly in October 2025 to become the first Indian president to do so? तो ये थे राफेल एंड सुखोई Su-30 MKI।
In August 2025, which state became the India's first fully digital literate state? अगस्त 2025 में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है? केरला इज द राइट आंसर। विच इज इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज? भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है न्यू पंबन ब्रिज। तो ऑलरेडी यहाँ पे एक ब्रिज था, यहाँ पे एक सेकेंड जो है ब्रिज बनाया गया है जो कि इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज है। इसके बारे में डिटेल में बात करें तो देखिए इसका इनॉग्रेशन किया गया था पीएम मोदी के द्वारा ऑन April 6, 2025 ऑन द ओकेजन ऑफ रामनवमी। तो ये ब्रिज जो है कनेक्ट करता है मंडपम टाउन जो कि तमिलनाडु में पड़ता है टू द रामेश्वरम जो कि लोकेटेड है इन पंबन आइलैंड। इस ब्रिज को बनाने की टोटल कॉस्ट थी 550 करोड़ और इसकी कंस्ट्रक्शन की गई है बाय रेल विकास निगम लिमिटेड। दिस इज द इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज विद अ लेंथ ऑफ 2070 मीटर्स। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आपका लास्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट सॉवरेन एआई पार्क बी एस्टैब्लिश्ड? भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? राइट आंसर तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 111 क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट इन इंडिया 2026। आपने देखा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फ्रॉम दिस टॉपिक, आई इंक्लूडेड ऑल ऑफ दिस इन दिस वीडियो। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको बताना है कमेंट करके। टोटल यहाँ पे 3 टेस्ट क्वेश्चंस रहेंगे। पहला क्वेश्चन, इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट म्यूजिकल रोड इनॉग्रेटेड? भारत की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन किस शहर में किया गया? फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द सुप्रीम कोर्ट हैज अप्रूव्ड पैसिव यूथेनेशिया फॉर विच पर्सन? एंड आपका लास्ट टेस्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन फेब 2026? तो इंडिया में पहला यहाँ पे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में। आपको बताना है इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके तीनों टेस्ट क्वेश्चंस। साथ में फ्रेंड्स एक और बार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको ईयरली ई बुक, मंथली ई बुक और देखिए 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक जो है मिल जाएगी। मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होने वाला है। यहाँ पे आपके लिए 500 प्लस एमसीक्यूज को कवर किया जा रहा है। डाउनलोडेबल है, इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। 80 प्लस पेजेस आपके लिए कवर किए गए हैं। हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे एमसीक्यू विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे और पिक्चर भी आपके लिए इंक्लूड की गई है ताकि आप इजीली मेमोराइज कर सकें। ओके, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज करना है आप हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com से परचेज कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स आपको अगर ऐसी बुक्स चाहिए जो आपके घर तक डिलीवर हो जाए, हार्ड कॉपीज चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपके लिए वन लाइनर, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, एनसीईआरटी नोट्स के बुक्स अवेलेबल किए गए हैं। एंड साथ में ऑलरेडी मैंने आपको जैसा बताया फ्री पीडीएफ, जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं हमारे चैनल पर, इनके फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएंगे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसे आप डाउनलोड कर लें और साथ में यहाँ पे आपको देखिए जीएस के नोट्स, करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज में मिल जाएगी। ऑल राइट, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।